हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग अपने बीएनएसएस के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 44 से। सो सेक्शन नंबर 44 टॉक्स अबाउट सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन sought to be arrested. It says if any person acting under a warrant of arrest. अब कोई भी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट का मतलब ये है कि जिस पर्सन को ऑथराइज किया गया है, अरेस्ट वारंट दिया गया है कि आप जाकर के इस पर्सन को अरेस्ट करके लाइए। ठीक है, ये हम जानते हैं कि पुलिस ऑफिसर तो कर ही सकता है, साथ ही साथ कोई दूसरा पर्सन भी कर सकता है, ठीक है, जिसको मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर दे। ठीक, तो यहाँ पर दोनों लोगों की बात करी गई है, कोई वो पर्सन जो कि एक वारंट ऑफ अरेस्ट के अंदर काम कर रहा है या फिर एक पुलिस ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है अरेस्ट करने के लिए, अगर उनको रीजन टू बिलीव है दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर्ड इनटू, कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना है हमें, वो कहीं पर एंटर किया है और इज विद इन एनी प्लेस या फिर किसी जगह पर है, एनी पर्सन रिसाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस, किसी ऐसी जगह पर है जिसका कहीं पे कोई पर्सन वहाँ पर उसके अलावा, यानी कि जो हमारा अक्यूज पर्सन है जिसको अरेस्ट करना है उसके अलावा कोई पर्सन वहाँ पर रिसाइड कर रहा है, और बीइंग इन इंचार्ज या फिर वो पर्सन वहाँ का इंचार्ज है ऑफ सच प्लेस, शैल ऑन द डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अफोरसेड और सच पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम फ्री इनग्रेस। तो यहाँ तो वो बंदा जो वहाँ पर रह रहा है, वो अगर देखो बात को समझो, एक तो है अक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, इस बंदे को अरेस्ट करना है, और एक मान लो ए पर्सन है, अब इसके घर में ये बंदा छुपा है, अब ऑब्वियसली इसको नहीं पता, ठीक है, घर में या किसी भी जगह पर, मान लो दुकान में छुपा है, ठीक है, एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं अपने दिमाग में। अब ए बंदे को नहीं पता है, और जब ये ए बंदे को बताया जाएगा किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, या फिर वो पर्सन जो अंडर द वारंट ऑफ अरेस्ट काम कर रहा है, अंडर अरेस्ट वारंट काम कर रहा है, जब वो बताएंगे कि ऐसा ऐसा है, आपका ये जो अक्यूज पर्सन है यहाँ पर छुपा है, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ये जो ए पर्सन है फ्री इनग्रेस अलाउ करेंगे, मतलब कि अंदर आने देंगे ताकि वो अक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सके, और सारी रीजनेबल फैसिलिटीज देंगे सर्च करने की, यानी कि रोका टोकी नहीं करेगा ये ए पर्सन। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक। फिर उसके बाद subsection 2 says if ingress to such place cannot be obtained under subsection 1, अगर ingress नहीं मिल पा रहा है, it shall be lawful, यानी कि अंदर नहीं जा पा रहे, तो it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape for a police officer to enter search and to enter such place and search therein and in order to effect an entrance into such place to break। देखो सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पर है, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो बस इतना कह रहा है कि अगर फ्री इंग्रेस नहीं मिल पा रहा है तो आउटर या इनर डोर को या विंडो को तोड़ सकते हैं वो, ठीक है, ऑफ एनी हाउस, भाई कहीं घर पे छुपा है तो वहां पे तोड़ना पड़ेगा, किसी जगह पर छुपा है तो वहां पर तोड़ना पड़ेगा, वेदर दैट ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड और of any other person if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made he cannot otherwise obtain admittance। ठीक है, यहाँ पर पूछ ले उससे कि तोड़ सकते हैं कि नहीं, तो उससे फिर तोड़ने दिया जाएगा उन्हें, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट, या फिर भाई अपार्टमेंट है, अगर कोई, यहाँ तो हम कह रहे हैं कोई घर है, लेकिन अगर कोई अपार्टमेंट है और वो एक्चुअल ऑक्यूपेंसी में है एक फीमेल, अब ये फीमेल वो फीमेल नहीं है जिसको अरेस्ट करना है, हु अकॉर्डिंग टू कस्टम, मतलब यहाँ पर पर्दानशी वुमेन के बारे में बात होगी, वुमेन हु इज नॉट अलाउड टू अपेयर इन पब्लिक, ठीक है, अगर ये कोई ऐसी वुमेन है हु इज नॉट अलाउड टू अपेयर इन पब्लिक, सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर शैल बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट, तो एंटर करने से पहले अरेस्ट करने के लिए नोटिस देंगे इस पर्दानशी वुमेन को। पर्दानशी वुमेन यहाँ पर यूज नहीं किया गया है वर्ड, लेकिन समझना यही है आपको कि पर्दानशी वुमेन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो नोटिस देंगे कि आप विड्रॉ कर लीजिए, मतलब आप बाहर आ जाइए, हमें अंदर जा करके उसको अरेस्ट करना है, तो गिव नोटिस टू सच फीमेल दैट शी इज एट लिबर्टी टू विड्रॉ, आप अपने मतलब मन से विड्रॉ करिए, एंड शैल अफोर्ड हर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी, और उसको हर रीजनेबल फैसिलिटी दी जाएगी विड्रॉ करने के लिए, एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर इट, और फिर उसके बाद जो है वो अपार्टमेंट को अगर तोड़ना चाहे तोड़ सकते हैं और वहां पर एंटर कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 में कह रहा है एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर विंडो ऑफ एनी हाउस और place in order to liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making an arrest is detained therein।
भाई यहाँ पर इस सेक्शन ने पुलिस ऑफिसर्स को या जो पर्सन है जो कि ऑथराइज्ड है अरेस्ट करने के लिए, उनको एक लिबर्टी दे दी है कि आप चाहें तो आप दरवाज़ा तोड़ करके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 45, सेक्शन नंबर 45 टॉक्स अबाउट परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स, यानी कि पीछा करना ऑफेंडर्स का किसी दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में। तो क्या पुलिस ऑफिसर अगर मान लीजिए कि एमपी का केस था, एमपी में वो मतलब अपराध करके भागा, तो क्या पुलिस ऑफिसर वो भाग करके यूपी में आ गया या यूपी में चला गया तो वहां पर, तो क्या पुलिस ऑफिसर उसे वहां पर अरेस्ट कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल अरेस्ट किया जा सकता है, कहीं पर भी जो है वारंट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कहीं पर भी जा सकते हैं, इन एनी प्लेस इन इंडिया, ठीक है। और पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट, मतलब यहाँ पर तो ये बात कर रहे हैं कि वारंट एग्जीक्यूट करने का मेरा मतलब ये था कि अरेस्ट एग्जीक्यूट वो कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। हुम ही इज ऑथराइज टू अरेस्ट परस्यू सच पर्सन, उसको फॉलो कर सकते हैं इनटू एनी प्लेस इन इंडिया, कहीं पर भी बट इन इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 46 टॉक्स अबाउट नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन। अननेसेसरी उसको रेस्ट्रेन नहीं किया जाएगा, मतलब कि अननेसेसरी उसको आप ऐसे समझ लो कि उसको हथकड़ी वगैरह नहीं पहनाई जाएगी, उसको किसी भी तरीके से रेस्ट्रेन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा ना हो कि मतलब वो भागने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। अगर ये चीज़ प्रिवेंट करनी है कि वो भागे ना, तो भले आप कर लो, मतलब लग रहा है पुलिस ऑफिसर को रीज़न टू बिलीव है यहाँ पर, फिर वही चीज़ है कि रीज़न टू बिलीव आ जाता है, केस टू केस डिपेंड करता है कि पुलिस ऑफिसर कब जो है रेस्ट्रेन करेंगे। तो रेस्ट्रेन वो बेसिकली यूजुअली तभी करते हैं जब ऐसा लग रहा होता है कि वो भाग जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 47 किस बारे में बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 47 सेज पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको जो है सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि आपको किस ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया गया है, और आपके पास अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आपको बताना होगा कि मतलब पुलिस ऑफिसर को बताना होगा कि वो आपके पास राइट टू बेल भी है, आप बेल भी ले सकते हो। देखिए, सबसेक्शन 1 सेज एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट अगर अरेस्ट कर रहे हैं, शैल फोर्थविथ कम्युनिकेट। फोर्थविथ का मतलब होता है इमीडिएटली कम्युनिकेट करेंगे सारे पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस, मतलब किस लिए उसको उठाया है ये चीज, फॉर विच ही इज अरेस्टेड और अदर ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, या फिर अगर कुछ दूसरे और ग्राउंड्स है तो वो। where a police officer, subsection 2, where a police officer arrest without warrant, जहां पर वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे हैं एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। भाई देखो, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो बेल एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते, ये सब ऑब्वियसली आपको पता है, मैंने बताया है पिछले लेक्चर्स में। नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर है तो बेल को आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हो, लेकिन बेलेबल ऑफेंस में मैटर ऑफ राइट एज अ बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम किया जाता है। तो अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है, बेलेबल ऑफेंस है, तो उसको बता दो कि भाई आप बेल के लिए एंटाइटल्ड हो, ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल, कि वो बेल पे जो है उसको छोड़ा जा सकता है, वो बेल मांग सकता है, एंड दैट ही में अरेंज फॉर श्योरिटीज ऑन दिस बिहाफ। अब भाई श्योरिटीज को अरेंज करना होगा, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो उसकी गारंटी ले सके, उसकी श्योरिटी बन सके, उसको अरेंज करना होगा, ठीक है। तो अगर बेल चाहिए तो श्योरिटी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 49 है। सेक्शन नंबर 49 से ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एक्सेट्रा टू रिलेटिव और फ्रेंड। देखो, सेक्शन नंबर 48 का सबसेक्शन 1 कह रहा है एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट, वो जो अरेस्ट कर रहे हैं संहिता के अंदर, शैल फोर्थविथ गिव इन्फॉर्मेशन regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his relatives। उसके रिलेटिव्स को बताएंगे वो किस जगह पर उसको रखा है अरेस्ट करके, वहां पर वो बताएंगे और बताएंगे कि अरेस्ट कर लिया गया है। उसके रिलेटिव को बता सकते हैं, फ्रेंड को बता सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो जिसका नाम खुद अरेस्टेड पर्सन ने डिस्क्लोज किया है या नॉमिनेट किया है कि भाई इसको बता दो, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सच इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनको भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अभी पुलिस ऑफिसर का काम है, ड्यूटी है उनकी कि उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि शैल लिखा है तो इसलिए यहाँ पर उनका कोई डिस्क्रिशन काम नहीं कर सकता, ठीक। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 सेज द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट्स अंडर सबसेक्शन 1 एज सून एज ही इज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। जैसे ही उसको पुलिस स्टेशन लाया गया है, उसको सबसेक्शन 1 की सारी राइट्स बतानी होगी। मतलब राइट बताने का मतलब यही है कि वो इन्फॉर्म कर सकता है अपने से जुड़े किसी भी इंसान को, ठीक है। फिर सबसेक्शन 3 में क्या बताया, सॉरी सबसेक्शन नहीं, हाँ सबसेक्शन 3 में बताया कि एन एंट्री ऑफ द फैक्ट as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book।
अब उसने किस बंदे को नॉमिनेट किया है कि इसको बताना है, उसका नाम भी जो है लिखना होगा एक बुक में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि किस तरीके किस फॉर्म में किस फॉर्मेट में होगी वो बुक, जो कि पुलिस स्टेशन में होती है। ठीक है, तो वहां पर पुलिस ऑफिसर को एंट्री करनी होगी। फिर उसके बाद सबसेक्शन 4 कह रहा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी ये देखना कि जो अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया गया है उनके सामने क्या सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 का कंप्लायंस हुआ है उस अरेस्टेड पर्सन के साथ। सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में क्या पढ़ा कि क्या उसको अपने राइट्स के बारे में पता था कि वो किसी फ्रेंड को या किसी को भी बता सकता है अपने से जुड़े इंसान को, और तीसरी चीज़ क्या, तीसरा सबसेक्शन क्या कि क्या इस पर्टिकुलर फैक्ट को बुक में एंटर किया गया है या नहीं किया गया है, ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 49 में क्या बताया, अब लास्ट सेक्शन हम करेंगे इस वीडियो का, सेक्शन नंबर 49। सेक्शन नंबर 49 सेज अ सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन का सर्च किस तरीके से हो रहा है। वेन एवर सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 सेज whenever a person is arrested by a police officer, जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक वारंट के अंदर, which does not provide for taking the bail, ठीक है, और अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर टेकिंग अ बेल, मतलब नॉन बेलेबल बेलेबल ऑफेंस के किसी में, बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल, लेकिन वो बेल फर्निश नहीं कर पा रहा है। एंड देखो 2 केसेस दिए हुए। ठीक है, फिर क्लॉज 2 में क्या बताया कि अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट और बाय अ प्राइवेट पर्सन अंडर अ वारंट एंड कैन नॉट बी लीगली एडमिटेड टू बेल एंड और इज अनेबल टू फर्निश बेल। पहले तो बताया कि पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल, ठीक है, वो बेल फर्निश नहीं कर पा रहा है। फिर क्या बताया सॉरी कि किसी प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है एंड कैन नॉट बी एडमिटेड टू बेल, उसको बेल के लिए एडमिट नहीं किया जा सकता और या फिर वो अनेबल है फर्निश करने के लिए बेल को। सो द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन, द पुलिस ऑफिसर टू whom he makes over the person arrested may search such person, उस पर्सन को वो सर्च करेंगे एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, जो भी चीज़ है बेसिकली यहाँ पर बात ही कर रहे हैं कि जो भी कुछ उसके पास सामान है वो सारा जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, उसके पास उसका वॉलेट है, कुछ भी चीज़ें हैं अगर उसके पास हैं तो वो सारा जो है वो पुलिस ऑफिसर अपने पास रख लेगा। हाँ, जो उसने ऑब्वियसली चीज़ें पहनी हुई हैं, अब चप्पल जूता तो नहीं उतारेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी मटेरियल चीज़ें हैं वो रख लेगा। फाउंड अपॉन हिम एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन, अगर किसी आर्टिकल को सीज किया गया एक रिसीट बनाई जाएगी, ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है हमने इनसे सीज करी हैं, टेकन इन पोजेशन, पुलिस ऑफिसर ने उसको पोजेशन में लिया है। ठीक, सबसेक्शन 2 सेज व्हेनेवर इट इज नेसेसरी टू कॉज अ फीमेल टू बी सर्च्ड, अगर ऐसा कुछ है कि किसी महिला को सर्च करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल ही कर सकती है, विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड्स टू डिसेंसी, डिसेंसी का ध्यान रखना है, कोई भी बदतमीजी फीमेल के साथ नहीं करनी है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शंस के साथ। थैंक यू सो मच।